बॉलीवुड के स्टार हीरो ऋतिक रोशन के नाम से भी तेलुगु दर्शक परिचित है। वह तेलुगु के साथ साथ बॉलीवुड में भी फिल्में कर रहे हैं। मालूम हो कि हाल ही में वह घायल हो गए थे। उस तस्वीर में वह कमर पर बेल्ट बांधे खड़े नजर आ रहे थे और बेसब्री के सहारे। लेकिन क्या ये शूटिंग के एक्शन सीक्वेंस की वजह से है या ये किसी दुर्घटना की वजह से हुआ है, ये साफ नहीं है। ये साफ नहीं है कि ऋतिक को क्या हुआ है। लेकिन ऋतिक के साथ ऐसा होने पर एनटीआर के प्रशंसक निराशा है। एनटीआर ऋतिक जल्द ही वॉर 2 की शूटिंग में एक साथ हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन वह ठीक होने तक शूटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। पता चला है कि शूटिंग टाल दी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में किसानों का मुद्दा गूंजने के बाद सरकार हरकते में आ गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के नुकसान का तत्काल सर्वे करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सर्वे के बाद तमाम जिलों के कलेक्टरों को आरबीसी के तहत किसानों को राहत राशि वितरित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित कोई भी किसान सर्वे एवं राहत से नहीं छूटे। सभी किसानों को राहत राशि वितरित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत किसानों को राहत प्रदान करने को कहा है। किसान आंदोलन का असर अब राजस्थान के रेल यातायात पर भी दिखने लगा है। किसान आंदोलन से हलकान राजस्थान सरकार ने पंजाब हरियाणा से सटे 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हाईवे सील कर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन तेज हो रहा है, इसको देखते हुए गुरुवार को बठिंडा श्रीगंगानगर ट्रेन रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। श्रीगंगानगर बठिंडा ट्रेन रद्द होने से 2 राज्यों को जोड़ने वाली रेल यातायात पर पूरा बुरा असर पड़ना तय है। इससे आमजन को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। महालक्ष्मी योजना के तहत आरटीसी बसों में यात्रा करने वालों की संख्या पहले ही 18 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई है। कभी आरटीसी बसों में 11 लाख लोग सफर करते थे। शहर में हालात बदतर हो गए हैं। सुबह के समय सीटें बसों में नौकरी और कॉलेज जाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। सोमवार और बुधवार को स्थिति और भी खराब रहेगी। बसों में बैठने की दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही टीएसआरटीसी ने यह सोचकर एक नया फैसला लिया है कि बसों में ज़्यादा सीटें होने पर ही ज़्यादा लोग सफ़र कर सकेंगे। आरटीसी का मानना है कि अगर ग्रेटर हैदराबाद जोन में बसों से कुछ सीटें हटा दी जाए और मेट्रो ट्रेन की तरह दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था की जाए तो बीच में ज़्यादा जगह होगी और ज़्यादा लोगों को सुविधा होगी। वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यापारियों को भारत में बड़ा झटका लगा है। रिजर्व बैंक ने वीज़ा और मास्टर कार्ड से कार्ड के जरिए बिजनेस पेमेंट बंद करने को कहा है। इस कदम के बाद दोनों भुगतान व्यापारियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बैंक के अधिकारियों से मुलाकात की। मूल्य के मामले में वीज़ा और मास्टर कार्ड भुगतान पर हावी है। रिजर्व बैंक ने यह कदम 8 फरवरी को उठाया था। रिजर्व बैंक ने वीज़ा और मास्टर कार्ड से कंपनियों द्वारा कार्ड के जरिए किए जाने वाले बिजनेस पेमेंट को रोकने के लिए कहा है। रिजर्व बैंक ने बिजनेस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स को अगली सूचना तक सभी लेन देन निलंबित करने को कहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 14 फरवरी को अगरतला रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम जंक्शन के लिए विशेष आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। एक विशेष आस्था ट्रेन लगभग 430 यात्रियों को उत्तर प्रदेश के अयोध्या ले गई। अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना होते ही श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राज्य से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। त्रिपुरा से यह पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ पवित्र स्थान पर जा रहे हैं। सिर्फ त्रिपुरा से ही नहीं बल्कि देश भर से रोजाना कई लोग भगवान राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मानिक साहा ने कहा, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पूरे देश में आध्यात्मिकता का माहौल बन गया है। अभी में यहाँ पर फ्लैगिंग ऑफ का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है और त्रिपुरा से ये अयोध्या में रामलला जी को दर्शन के लिए यहाँ पर त्रिपुरा से कम मेरे पास जो खबर है 400 के ऊपर यहाँ से लोग गया है यहाँ पर और इसलिए मैं आया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेलवे मिनिस्टर जी को कि ये बंदोबस्त ये लोग किया यहाँ पर स्पेशल ट्रेन
और देखिए इन लोगों को मैंने कहा कि वहां जाके दर्शन करने के बाद वहां से आशीर्वाद ले और राम जी के पास ये निवेदन करे त्रिपुरावासी अच्छे रहे और उसका मंगल कामना करना चाहिए, इनको कहा मैंने। और वहां से ब्लेसिंग लेके आए। और जिस तरह मेरे पास खबर मिला है, हम लोगों को भी जाने वाले थे, मेरा कैबिनेट कोलीग को लेके मुझे जाना था। बाद में खबर मिला इतना भीड़ हुआ है, लगभग 25 से 30 लाख लोग अभी वहां इतना माने दर्शन करने के लिए वहां जा रहे हैं। तो कैंसिल करना पड़ा, लेकिन हम भी उद्ग्रीव है कब जाएंगे हम। और यहाँ से इतना लोग गए तो उनको मैंने आज आया यहाँ पर, उनको मैंने बेस्ट ऑफ प्लीजेंट जर्नी मैंने बताया। और बहुत ही अच्छा एक सुकून मिलता है जो ये अच्छा काम के लिए जा रहे हैं। और इतना भारी मात्रा में आज तक त्रिपुरा से किसी जगह जो दर्शनार्थी होके किसी जगह जाना राम जी को देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए, सिर्फ त्रिपुरा से नहीं है, सारा भारतवर्ष, पूरा भारत में ये अभी सभी जगह से जा रहे हैं। और ये एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा जो आस्था का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आस्था का विषय जो है राम लाला जी का प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये एस्टेब्लिश। जैसे ही कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि गांधी परिवार का अब औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। इस नामांकन से एक बात स्पष्ट है कि गांधी परिवार का अब उत्तर प्रदेश के साथ औपचारिक रूप से कोई संबंध नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश ने परिवार को राजनीतिक रूप से पोषित किया। पहले वे अमेठी हार गए और अब उन्हें पता चला है कि शायद वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा, रायबरेली में भी सीट हार जाओ। देखिए, इस नामांकन के साथ एक बात स्पष्ट है कि गांधी वाड्रा परिवार का औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ अब कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। जिस उत्तर प्रदेश ने उनको राजनीतिक रूप से उनके परिवार को पोषित किया इतने वर्षों तक, पहले वो अमेठी हारे 2019 में और अब शायद वो जांच उनको हवा का रुख पता चल गया है कि देखिए रायबरेली में भी वो सीट हारने वाले हैं। तो उससे पहले उन्होंने अपने सारे रिश्ते नाते उत्तर प्रदेश से एक प्रकार से तोड़ दिए हैं। परंतु इसमें हैरानी की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों का बार बार अपमान भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने किया। प्रियंका वाड्रा हंस रही थी जब चन्नी जी ने उनको भैया बोला था। राहुल गांधी ने कहा उत्तर भारतीयों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को विषय समझ में नहीं आते। उनके सहयोगी दल के लोग, डीएमके के लोग उत्तर भारतीयों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को हर बार अपमानित करते हैं। तो हो सकता है ये अपमानजनक भाव और उनके मन में जो भावना है वो आज शायद उन्होंने प्रकट कर दी। सुबह सुबह कोहरे और ठंड के सामना करते हुए भक्त 15 फरवरी यानी आज अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए राम पद पर एकाग्रत होते हैं। नवनिर्मित राम मंदिर में पूजा करने के लिए हजारों भक्त अयोध्या में आते रहे। राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के बाद से लाखों तीर्थयात्री अयोध्या आ चुके हैं। 22 जनवरी को देश लंबे समय से प्रतीक्षित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बना है।
बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 फरवरी यानी आज अपना दिल्ली आवास छोड़ दिया और वह गुजरात चले गए। जेपी नड्डा गुजरात के गांधीनगर से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा चुनाव 27 फरवरी को होना है। देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने और कई मांगों को पूरा कराने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घेरने वाले किसान अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। कल ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि उन्होंने लोगों को अपनी समस्याएं समझाने और केंद्र सरकार को रोकने के लिए भारत बंद का आह्वान किया है। कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस बंद का समर्थन किया। किसान यूनियनों के नेताओं ने कहा कि कल सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। किसान संगठनों के नेताओं ने घोषणा की है कि वे कल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर देंगे।